आज के इस वीडियो में बात करेंगे AECC कम्युनिकेशन इंग्लिश। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले यूनिट 4 पे दो पार्ट हम बना चुके हैं। दोनों पार्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख लेंगे। देखिए, पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स, फॉर्म्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इनको कवर करेंगे पार्ट 3 के अंदर, और इसके बाद हमारी जो यूनिट 4 है वो ख़त्म हो जाएगी। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 4 के दो पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का, यूनिट 4 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट बचेगी यूनिट 5, और फिर हमारा इसका जो कम्युनिकेशन इंग्लिश है इसका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। और टेलीग्राम पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके @एकलव्य स्नातक 1, और आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिलेबस या बुक नेम या फिर, ठीक है, जो वीडियो में आपको पढ़ाया जाता है इसकी PDF मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, दो टाइप होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन की दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लिटरल होता है, एक सिमेंटिक होता है। ठीक है, आइडियोमेटिक भी कहते हैं इसे। लिटरल होता है शाब्दिक, यानी शब्दों को ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेशन आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अनुवाद करना, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको। जिसको ट्रांसलेशन नहीं पता है वो लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ट्रांसलेशन होता है अनुवाद करना। ठीक है, भाषा का अनुवाद करना। जो भाषा हमें समझ में नहीं आती हम उसका अनुवाद करके समझते हैं उसे। तो दो तरीके के, दो टाइप होते हैं ट्रांसलेशन को वो करने में। ठीक है, एक होता है लिटरल, एक होता है सिमेंटिक। लिटरल क्या होता है? शाब्दिक, यानी शब्दों को ट्रांसलेट करना, शब्दों का अनुवाद करना। सिमेंटिक और इडियोमेटिक में क्या होता है? आइडियोमेटिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है, देखिए, अर्थ। शब्दों के साथ साथ हम उसके अर्थ को पहचानते हैं। क्या वो लाइन कहना चाह रही है, क्या उस लाइन का अर्थ निकलेगा मुहावरे में। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम सिमेंटिक में देखते हैं। तो दो तरीके से हम ट्रांसलेशन करते हैं, लिटरल और सिमेंटिक। लिटरल की बात करें तो लिटरल में देखिए हम वर्ड्स के एक्यूरेसी को पहचानते हैं। ठीक है, और जितना हो सके उस वर्ड्स को कौन सा वर्ड्स रिप्लेस कर सकता है वहां तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो शब्द हम बदल रहे हैं, जिस शब्द का अनुवाद कर रहे हैं, उसको समानता मिले, यानी समान शब्द के साथ उसको रिप्लेस किया जा सके, इसे कहते हैं लिटरल। इसके अंदर हम जो जोर देते हैं वो किन चीज़ों पे जोर देते हैं? शब्दों को शब्दों के हूबहू रूप में ट्रांसलेट करना होता है। इसका बेसिक मतलब यही होता है। ठीक है, कि ओरिजिनल शब्दों को उसी शब्दों के साथ हम ट्रांसलेट करें। कि क्लियरिटी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, जो शब्द हम चेंज कर रहे हैं, इसको अनुवाद कर रहे हैं, उसकी क्लियरिटी ठीक है, उसका नेचर वैसा ही होना चाहिए। यानी मेन जो इसके अंदर है वो शाब्दिक चेंज पर जाता है, यानी शाब्दिक रूप से अनुवाद किया जाता है इसके अंदर। द अप्रोच फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज, ऑफन presenting more of a transliteration of words than a translation of meaning। यानी अर्थ पर इसके अंदर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि ओरिजिनल शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, कि ओरिजिनल शब्दों को किन शब्दों के साथ रिप्लेस किया जाए। वहीं हम बात करें सिमेंटिक की, तो सिमेंटिक देखिए इसमें क्या होता है। अ सिमेंटिक ट्रांसलेशन वुड बी वन वेयर the translator tried to come as close as possible to the meaning conveyed by the words। यानी इसके साथ इसमें क्या होता है, देखिए, शब्दों का तो हम अनुवाद कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ शब्दों के अनुवाद करने से हम उसमें समझ पैदा नहीं कर सकते, अर्थ को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सिमेंटिक में हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, अर्थ के साथ हम अनुवाद करते हैं। कहा जाए तो जो सिमेंटिक है वो लिटरल की तुलना में अधिक सही होता है और अधिक अच्छा होता है। ये कहीं ना कहीं हमें किसी नतीजे पर पहुंचाता है, और इसका जो अनुवाद करने का तरीका होता है, ठीक है, ये जो तरीका है अनुवाद का, ये बेटर होता है अर्थ को समझाने में, यानी ये पूरे वाक्य के अर्थ को समझाता है। Semantic translation are also called functional equivalence translation. Often a semantic translation can be more accurate and meaningful। यानी कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है, यानी ज़्यादा ठीक होता है वो, और ज़्यादा हमें तरीके से हमें जो वाक्य का अर्थ होता है उसको वो समझा देता है।
देन अ लिटरल ट्रांसलेशन। मैंने आपको बताया भी लिटरल ट्रांसलेशन से ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सिमेंटिक ट्रांसलेशन फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पैरास, यानी ये शब्दों के अर्थ को तो समझाता ही है, पूरे पैरा के अर्थ को एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हमें समझाता है। तो सिमेंटिक जो हमारा होता है ट्रांसलेशन वो काफ़ी बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एक फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज को हम अनुवाद कर रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा होता है जी आई फेम, ठीक है। ये आपको पता नहीं होगा क्या लिखा हुआ है, इसको आपको समझना है, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। लिटरल में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैव हंगर, ठीक है। हम शब्दों को चेंज करेंगे, ठीक है। शब्द क्या बनेंगे, आई हैव हंगर। लेकिन आई हैव हंगर, क्या आप इसको समझ सकते हैं? क्या इसका अर्थ समझ सकते हो आप? आई हैव हंगर नहीं समझ पाओगे ना, अर्थ नहीं बन रहा ना। लेकिन सिमेंटिक में क्या होगा, देखिए सिमेंटिक में शब्दों को तो बदला जाएगा ही जाएगा, साथ में ही उस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया जाएगा ताकि आप उसको समझ सके। सिमेंटिक में इसमें चेंज करेंगे, आई एम हंगरी, मुझे भूख लगी है, हंगर होता है भूख लगना, ठीक है। आई हैव हंगर, हैव होता है पास, आई यानी माँ, मेरे पास भूख है, क्या इसका अर्थ बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो हम सिमेंटिक में अर्थपूर्ण तरीके से अनुवाद करेंगे, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, आई एम हंग्री, यानी मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, ठीक है। तो ये होता है लिटरल और सिमेंटिक के अंदर फर्क। एडोप्टिंग द ग्रामर, सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट टेक्स्ट, यानी जो हमें टेक्स्ट दिया जाता है उसकी हम ग्रामर को भी ध्यान में रखते हैं, सिंटेक्स को भी ध्यान में रखते हैं और स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया जाता है और उसको एक मीनिंगफुल बनाया जाता है, ना कि मीनिंगलेस। देखिए फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, अब हम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं, यानी जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो किस फॉर्म्स में हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तीन तरीके की फॉर्म्स होती हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला होता है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेट। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेट हम कब करते हैं, देखिए जब बोथ द लैंग्वेज आर सेम, यानी जब दो व्यक्ति हैं और दोनों इंग्लिश बोलते हैं और उन दोनों के बीच समझ पैदा नहीं हो पा रही, यानी सेम लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना, उसे कहते हैं हम इंट्रालिंगुअल, ठीक है। दूसरा होता है इंटरलिंगुअल, ये जब होता है जब दो लोगों के बीच की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, यानी दो लोगों के बीच की जो भाषा है समझ की वो अलग है, उसे कहते हैं इंटरलिंगुअल। और तीसरा होता है इंटरसिम्योटिक। इंटरसिम्योटिक में बात करें तो हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, यानी संदर्भ की बात करते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि संदर्भ क्या है, जो हमें टेक्स्ट दिया गया है वो उसका संदर्भ क्या है, उसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म्स होते हैं ट्रांसलेशन के। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रॉब्लम क्या आती है ट्रांसलेशन में, उसको डिस्कस करते हैं। रोमन जैक्स बोसन क्या इन्होंने कहा है कि जो की है, की मतलब जो मेन चीज है वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जो की है वो जड़ है। जड़ क्या है, इक्वेलियंस है, इन्होंने कहा समानता है। समानता यानी किस तरीके से समानता के रूप में हम अनुवाद कर सके, ये सबसे बड़ा जड़ है इसकी, ट्रांसलेशन की, ठीक है। इनके हिसाब से दो चीजें थी, यानी फॉर्मल इक्वेलियंस और डायनेमिक इक्वेलियंट, ठीक है। ये दो चीजें थी जो जड़ है, प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनकी वजह से ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है। फॉर्मल में डिस्कस करते हैं हम, फॉर्मल क्या होता है। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कल्चरल और सोशल, ठीक है, इन दोनों तरीके से हम देखें तो ओरिजिनल शब्दों को हम कैसे एक्सप्लेन करें या ओरिजिनल शब्दों को हम कैसे रिप्लेस करें, ठीक है। फॉर्मल के अंदर हम ये देखा जाता है, देखिए प्रत्येक समाज की कला साहित्य का समाज अलग होता है, ठीक है। मान लो आपको जैपनीज में कुछ दे दिया, ठीक है, कला साहित्य का, तो आपको इंडियन में करना है, कन्वर्ट अनुवाद करना है, तो वहाँ का जो साहित्य होगा जो और जो इंडिया का साहित्य वो अलग अलग है, तो उनमें उन शब्दों को रिप्लेस करने में कहीं ना कहीं डिफरेंस आती है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मल इक्वेलियंस। दूसरा होता है डायनेमिक इक्वेलियंस। डायनेमिक इक्वेलियंस के अंदर क्या होता है कि वन फाइंड्स द क्लोजेस्ट पॉसिबल इक्वेलियंट, तो द हिंदी वर्ड सिंदूर इज ट्रांसलेटेड एज वर्लिम, यानी कि जिन शब्दों का हमें अनुवाद करना है, जिन शब्दों को हमें रिप्लेस करना है, उन शब्दों के क्लोजेस्ट यानी बिल्कुल जो करीबी जो उसके अनुवाद करने वाले शब्द होंगे उनको देखा जाता है, यानी उनमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है उनको देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंदूर शब्द है, इसको ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में वर्मिलियन, ठीक है, आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा आपने।
तो इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमें डील करना होता है जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे मेकिंग सेंस, यानी जिस चीज़ का, जिस शब्द का, जिस लैंग्वेज का, जिस वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं वो सेंस बनाए, यानी अर्थपूर्ण हो। ठीक है, अर्थपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या उसका मैनर है, क्या उसकी स्पिरिट है। ठीक है, ओरिजिनल जो शब्द हमें दिए गए उसकी क्या स्पिरिट है, क्या मैनर है, इन सब चीज़ों के साथ हमें डील करनी होती है, ठीक होनी चाहिए वो सब कुछ। ठीक है, हैविंग अ नेचुरल एंड ईजी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो अनुवाद करने का तरीका होता है, ठीक है, जो सामने वाले को समझाने का तरीका होता है वो इजी होना चाहिए, तभी तो सामने वाला आपकी बात समझ पाएगा। इजी तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उसके सामने वाले की समझ में आए। ठीक है, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग शब्दों को प्रयोग किया जाना चाहिए। एंड प्रोडक्टिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स, और सामने वाला जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उनके आपस का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, यानी उनमें समानता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स में काउंट की जाती है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 5 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।